नमस्कार। आज श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है। महापुरुषों को अक्सर उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर याद किया जाता है, लेकिन अटल जी ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें देश हर रोज याद करता है। उनके आदर्शों और उनके द्वारा सिखाई गई बातों और उनके सिद्धांतों का रोजाना किसी न किसी बात में उदाहरण दिया ही जाता है। इसलिए अटल जी कहीं गए नहीं, वह तो हमारे बीच में सदैव अटल हैं। देखा जाए तो राष्ट्र हित को हमेशा पहली प्राथमिकता मानते हुए राजनीति करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता हमारे देश में विरले ही हुए हैं। श्रद्धेय अटल जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भले 2015 में मिला हो, लेकिन वह तो अपने आरंभ काल से ही भारतीयों के दिलों में बसते हैं। हर भारतीय उन्हें आरंभ काल से ही भारत रत्न मानता था। भला कौन भूल सकता है, जब 13 दिनों की अटल जी की सरकार गिर गई थी, तब अटल जी ने सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने से साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पार्टियों में तोड़फोड़ से मिली सत्ता को वह चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करेंगे। सत्ता के लिए नया गठबंधन करते, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। अटल जी की सरकार गिरने से भले 1996 में विपक्ष खुश हुआ हो, लेकिन देश निराश था। 1998 में जब अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका सहित अन्य विदेशी सैटेलाइटों और विदेशी गुप्तचरों को जरा भी भनक नहीं लगने दी कि भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। जो काम पिछले कई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए थे, वह अटल जी ने सत्ता में आते ही कर दिखाया था। दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल जी ने इस मौके का उपयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगाया। अटल जी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस चलवाई, खुद उसमें बैठकर लाहौर तक भी गए, लेकिन जब कारगिल में घुसपैठ के जरिए उन्हें धोखा मिला तो पाकिस्तान को कड़ा सबक भी सिखाया। देखा जाए तो अटल जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, विचार थे, जिसने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को नए सिरे से स्थापित किया, जिसने व्यक्तिगत आलोचनाओं का विरोध किया। दूसरी पार्टियों के लोग भले कितनी भी तगड़ी आलोचना करें, पर अटल जी व्यक्तिगत आलोचना कभी नहीं करते थे। उनके शब्दों में व्यंग्य जरूर होता था, लेकिन शब्द रूपी तीखे बाण वह कभी नहीं चलाते थे। सत्ता का मोह नहीं रखने वाले ऐसे शीर्षस्थ नेता भारत में ही नहीं, दुनिया में भी कम ही हुए हैं। देश नहीं भूला है वह दृश्य जब लोकसभा में एक वोट से अपनी सरकार गिर जाने पर उस फैसले को स्वीकार करते हुए अटल जी संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सीधा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने चले गए थे। देश नहीं भूला है वह दृश्य जब अटल जी ने अपनी ही पार्टी की गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे राष्ट्रधर्म निभाने की सलाह सार्वजनिक रूप से दे डाली थी। ऐसी सलाह वही दे सकता है जिसके लिए पार्टी से बड़ा राष्ट्र हो। भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि जब बाबरी ढांचा ध्वंस के बाद बीजेपी को राजनीतिक छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था और कोई भी दल उसके साथ नहीं आना चाहता था, तब अटल जी के चेहरे को ही बीजेपी ने आगे किया था। उस समय 24 दलों की गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चलाकर अटल जी ने साबित किया था कि वह गठबंधन राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उस समय जो भी दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुआ, उसने यही कहा था कि समर्थन बीजेपी को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर उस पर अमल करने की जो बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास तो अटल जी ने ही शुरू किया, जिसको मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय राजनीति में अटल जी के बराबर किसी नेता का कद नहीं है। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के विपक्ष में भले बहुत दल या राजनेता थे, लेकिन उनके विरोध में एक भी दल और एक भी राजनेता नहीं था। अटल जी को जिस तरह हर राजनीतिक दल और राजनेता याद करते हैं, वैसा सिर्फ महापुरुषों को ही नसीब होता है। अटल जी राजनीति में भद्रता, मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करने वाले, सत्ता के लिए कभी किसी को धोखा नहीं देने वाले, विपक्ष के लोगों के भी विचार सुनने और यदि अपनी गलती हो तो उसे स्वीकार करने वाले, आम जनता से सीधा संवाद बनाने वाले, भारत माता का गौरव दुनिया में बढ़ाने वाले, अपनी कविताओं और रचनाओं से देश प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले अजात शत्रु थे। अटल जी लगभग 10 वर्षों तक बिस्तर पर रहे और इस दौरान हर भारतीय यही दुआ करता था कि काश अटल जी उठें और बोलें। हर कोई उनको सुनना चाहता था। अटल जी को सक्रिय राजनीति से और इस धरा से दूर हुए वर्षों हो गए, लेकिन शायद ही कोई ऐसा समय हो जब कभी उनके विचारों और भाषणों का जिक्र नहीं हुआ हो। अटल जी जब अपना शरीर छोड़कर चले गए तो सबको निशब्द कर गए थे। उस समय सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में तो अवकाश सरकार ने घोषित किए थे, लेकिन यह उनकी शख्सियत का ही कमाल था और सम्मान था कि निजी कार्यालयों ने भी स्वतः ही अवकाश घोषित कर दिए थे।
व्यापारियों ने मंडियां और दुकानें एक दिन के लिए बंद कर दी थी। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में अटल जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद देश ने दूसरी बार इतनी बड़ी अंतिम यात्रा किसी नेता की देखी तो वह अटल जी की थी। पूरी दुनिया ने देखा था कि अपने सर्वोच्च नेता के चले जाने से गमगीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी धूप में 8 किलोमीटर पैदल चलकर अटल जी के अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचे थे। अटल जी को जीते जी तो सम्मान मिला ही, मृत्यु के बाद भी देश ने उन्हें वह सम्मान दिया जिसके वह हकदार थे। आज अटल जी के जन्मदिन पर उनके भाषण, उनकी कविताएं, उनके विचार, उनकी तस्वीरें और उनसे जुड़े तथ्य लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को भेज रहे हैं, साझा कर रहे हैं। यही नहीं, व्हाट्सएप पर भी देखने को मिल रहा है कि कितने लोगों ने अपनी डीपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर लगाई हुई है। बहरहाल, अटल जी के बारे में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन उनके लिए कितने भी शब्द कम ही पड़ जाएंगे। ऐसे विनम्र व्यक्ति और पुण्यात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।